गुड इवनिंग व्यूअर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर स्वागत करता हूं। तो ऑडिटिंग का पेपर आज हुआ सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में 22 अप्रैल 2024 को। तो सोचा आपसे डिस्कस कर दूं। तो आप सभी सबसे पहले मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद बीकॉम 6 सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट भी ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको बीकॉम 6 सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी और ऑडिटिंग के भी प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएं। ये क्योंकि पेपर फर्स्ट टाइम हो रहा है, आप सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के अलावा माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर या लखनऊ यूनिवर्सिटी या बरेली या फैजाबाद या अवध या कानपुर किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होंगे ना, तो आप फर्स्ट टाइम ही पेपर देखेंगे इसका, क्योंकि आपका पहला बैच है एनईपी 2020 का। तो चलिए देखते हैं ये पेपर आप लोगों के लिए हेल्प करेगा। तो आप इस लिंक को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। बाकी मेरी प्लेलिस्ट में और अदर यूनिवर्सिटीज़ के पेपर भी हैं ऑडिटिंग के। अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स का भी मैंने सीसीएस यूनिवर्सिटी का अपलोड कर दिया है, तो आप देखिएगा। ठीक है, चलिए एक नज़र डालते हैं ऑडिटिंग में आज क्या क्या पूछा सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं सेक्शन ए, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का है। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज ऑडिटिंग लग्जरी? क्या अंकेक्षण विलासिता है? सेकेंड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरर्स एंड फ्रॉड्स? त्रुटियों तथा कपटों में क्या अंतर है? थर्ड, व्हाट इज़ बैलेंस शीट ऑडिट? चिट्ठा अंकेक्षण क्या है? फोर्थ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन? प्रमाणन तथा सत्यापन में क्या अंतर है? एंड फिफ्थ, व्हाट इज़ इन्वेस्टिगेशन? अनुसंधान क्या है? चलिए अब एक नज़र डालते हैं सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। क्या क्या क्वेश्चंस आए इसमें? क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व्स एंड प्रोविजंस? संचय और प्रावधान में क्या अंतर है? सेवंथ, डिफाइन कॉन्टिन्यूस ऑडिट, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम इंटरनल ऑडिट? चालू अंकेक्षण की परिभाषा दीजिए, यह आंतरिक अंकेक्षण से किस प्रकार भिन्न है? एट्थ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट? आंतरिक निरीक्षण तथा आंतरिक अंकेक्षण में क्या अंतर है? ठीक है, चलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन आपका सेक्शन सी, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आपको डिटेल में क्वेश्चन दे रहे हैं, यानी कि 300 वर्ड्स के लगभग 5 से 6 पेज का आपका आंसर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका इसमें, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ अ कॉलेज, डिस्क्राइब हाउ यू विल प्रोसीड इन द मैटर? आप एक कॉलेज के खातों का अंकेक्षण करने के लिए अंकेक्षक नियुक्त किए गए हैं, आप किस प्रकार अपना कार्य करेंगे बताइए। 10th, व्हाट इज ऑडिटर्स रिपोर्ट? व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप्स? व्हाट आर इट्स कंटेंट्स? अंकेक्षक प्रतिवेदन क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? इसमें क्या क्या बातें लिखी जाती हैं? 11th, what do you understand by verification of assets and liabilities? Why verification is required? Describe the duties of an auditor in this connection. संपत्तियों एवं दायित्वों के सत्यापन से आप क्या समझते हैं? सत्यापन क्यों किया जाता है? इसके संबंध में अंकेक्षक के क्या कर्तव्य हैं? तो कर्तव्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12,
स्टेट द डिफरेंस बिटवीन रूटीन चेकिंग एंड टेस्ट चेकिंग. मोस्ट important question. What precautions should be an auditor take place in selecting the tests? नैतिक जांच तथा परीक्षण जांच में अंतर स्पष्ट कीजिए. परीक्षणों का चुनाव करते समय अंकेक्षक को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए. और क्वेश्चन नंबर 13 है लास्ट क्वेश्चन. ऑडिटिंग बिगिंस वेयर अकाउंटेंसी एंड्स. डिस्कस दिस स्टेटमेंट. हाउ डज अकाउंटेंसी डिफर फ्रॉम ऑडिटिंग. लेखांकन, जहां लेखांकन समाप्त होता है वहीं अंकेक्षण प्रारंभ होता है. घिसा पिटा क्वेश्चन है ये. हर दूसरे साल एग्जामिनर इस क्वेश्चन को रिपीट करता है. बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, है ना. इस कथन की विवेचना कीजिए. लेखांकन अंकेक्षण से किस प्रकार भिन्न है. तो ये क्वेश्चन हर दूसरे साल रिपीट हो जाता है लगभग. इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 12 है ना, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा. और क्वेश्चन नंबर 10 ऑडिटर्स रिपोर्ट. तो ये क्वेश्चंस पेपर स्टूडेंट आया था. तो आप बीकॉम 6 सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा. वहाँ पर आपको आपके लगभग सब्जेक्ट्स के सभी सब्जेक्ट्स से पेपर्स आपको मिलेंगे. अभी थोड़े से पेपर्स कम हैं, फिर भी मॉडल टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर के पेपर जैसे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं या देव सुमन यूनिवर्सिटी है, तो इनके कुछ क्वेश्चन पेपर्स मैंने अवेलेबल किए हैं आप लोगों के लिए. आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, आप सभी स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी. तो आगे के पेपरों के लिए फ्यूचर में आप सभी को बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.